Hello students, welcome back to my YouTube channel. So let's start next chapter, that is electric potential. So electric potential के MCQ start करने से पहले बेटे हम लोग कुछ important points या knowledgeable जो points हैं वो read out करते हैं. Number 1, पोटेंशियल ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इज़ पॉजिटिव. अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है देन वहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? पॉजिटिव. एंड ड्यू टू आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इज़ नेगेटिव. अगर आपके पास आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा आपका? नेगेटिव. सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. अगर पूछ लिया जाए कि पोटेंशियल क्या है, स्केलर, वेक्टर, स्केलर एंड अ वेक्टर, none of this. So answer is scalar quantity. थर्ड देखिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr. ठीक है, वो आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज Q एट इट्स ओन लोकेशन इज़ नॉट डिफाइंड. अगर पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज है Q, अगर वो एक पॉइंट के ऊपर आपने रख दिया, अगर आपको वहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो वो नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि उसकी जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट हो सकती है. टू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, जनरली अ फार पॉइंट. फार पॉइंट कौन सा है? बहुत दूर वाला पॉइंट, जो थोड़ा सा दूर हो या बहुत दूर हो. अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज इज टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट. ध्यान से पढ़िए. टू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, कौन सा पॉइंट है? जो सोर्स से थोड़ा सा दूर होगा, ठीक है, वहाँ पर इज टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट. तो उस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करेंगे. सच अ पॉइंट इज टेकन एज इनफाइनाइट. इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि इनफाइनाइट. आप लोगों ने आर्टिकल पढ़े होंगे कि let us suppose a point charge is bringing from at point P from infinity. So P point या A point infinity मतलब वो आपका पर्टिकुलर क्या है? रेफरेंस पॉइंट है, जिसको पर्टिकुलर चार्ज पॉइंट को A से B तक लेके आना है, P को A तक लेके आना है. सो पर्टिकुलर उस पॉइंट को हमने बोल दिया रेफरेंस पॉइंट, और वो कहाँ पे है? इनफाइनाइट पर. Since the potential at any point in an electric field of a charge depends upon R. R क्या है? आपकी पोजीशन. ध्यान से पढ़िए. कोई भी पोटेंशियल, सिंस द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, मान लीजिए आप जिस टेबल पे बैठे हैं या जिस चेयर पे बैठे हैं, जिस बेड के ऊपर बैठे, मान लीजिए हर एक पॉइंट पर एक जैसा पोटेंशियल है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. मान लीजिए आप जिस बेड पे बैठे हैं, एक अपनी दीवार को मान लीजिए कि वो नॉर्थ पोल है, दूसरा क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्या है? नेगेटिव चार्ज. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से मूव करती हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव. इसका मतलब आपका बेड के ऊपर सारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, मतलब आर पर डिपेंड करेगा. So we can say that the potential is a single valued scalar function of a position of a particle of a point. So particular point का हम लोग single value निकाल सकते हैं potential की, इसलिए इसे कह देते हैं scalar function. Done. Next देखिए, potential at equal distance. अगर आप लोग, अब मान लीजिए आप बैठे हैं, आपकी एक तरफ आपके मम्मा बैठे हैं और दूसरी तरफ आपके पापा बैठे हैं. राइट हैंड साइड पे जो मम्मी बैठे हैं उनकी डिस्टेंस आप तक सेम है. राइट हैंड साइड पे आपके पापा बैठे हैं, उनका डिस्टेंस आप तक बिल्कुल सेम है. क्लियर हो गया? मतलब मम्मी तक का डिस्टेंस आपका और आपसे लेकर आपके पापा तक का डिस्टेंस क्या है? सेम है. समझाने के लिए ऐसी चीज़ बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. पोटेंशियल एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट. अब अपने आप को मान लीजिए कि आप एक पॉइंट है, आर सेम. It means that the electric potential due to a single charge is spherical symmetrical. So इसका मतलब क्या है? Electrical potential due to a single charge. Single charge मतलब आपकी वजह से जो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा वो क्या होएगा? spherical symmetrical. Symmetrical मतलब एक जैसी सिमेट्री बन रही है, spherical मतलब उसको गोल गोल घुमा लो. सो इस तरह की जो है आपकी सिमेट्री बनेगी. सो ये थी सिंपल कुछ नॉलेज वाली बातें. अब देखिए एक्चुअल में फॉर्मूलेस कौन से यूज़ होंगे.
बेटा जो फॉर्मूलेज हैं ये आपके एप्लीकेशन बेस्ड MCQs में काम आएंगे। जो नॉलेज वाली चीज़ें हैं वो आपकी नॉलेज बेस या फिर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन में MCQs में काम आएंगे। चलिए, फॉर्मूला यूज पोटेंशियल डिफरेंस V किसके इक्वल है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, सो W डिवाइडेड बाय Q। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर आपके पास सिर्फ एक पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए जैसे आप बेड के ऊपर बैठे थे, आप क्या थे, एक पॉइंट चार्ज थे, एट डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज से जितना आप दूर हैं तब आप पर पोटेंशियल कितना होगा। इसका मतलब पर्टिकुलर चार्ज पॉइंट, एक पर्टिकुलर चार्ज पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, दैट इज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। R क्या है, डिस्टेंस। नेक्स्ट देखिए, अब मान लीजिए जैसे आप बैठे हैं A पॉइंट के ऊपर, आपके मम्मा बैठे थे B पॉइंट के ऊपर। इसका मतलब वहाँ पे जैसे एक बेड है, ऐसे ही कोई भी आपका मटेरियल है, उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल्स है। मैंने एग्जांपल ली कि आप हैं, आपके बेड के ऊपर आपके पापा हैं, आपकी मम्मी है। अब आपके ऊपर जो पोटेंशियल है दैट इज़ VA, आपकी मम्मी के ऊपर जो पोटेंशियल है दैट इज़ VB। अब सिमिलरली दूसरी जगह पे चले जाइए कि एक पर्टिकुलर चार्ज शीट है जिस पर दो चार्ज पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन वाले जो चार्ज पार्टिकल है उस पर कितना चार्ज पोटेंशियल है, VA, और सेकंड वाला जो जहाँ पे आपकी मम्मी बैठे थे वो वाले चार्ज के ऊपर कितना पोटेंशियल है, VB। अब क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले पोटेंशियल को माइनस करेंगे, दैट इज़ VB माइनस VA इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, वर्क डन अब कहाँ से कहाँ तक हुआ, मान लीजिए आप एक जगह से हिल कर दूसरी जगह तक, अपनी मम्मा वाली जगह तक चले गए। सो यहाँ तक हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है। सो एक चार्ज मूव कर गया दूसरे पॉइंट तक, सो वर्क डन कितना होगा, W के पैर में आ जाएगा, लिखेंगे AB डिवाइडेड बाय Q नॉट। क्यों लिखा है, बिकॉज Q नॉट इज़ अ टेस्ट चार्ज जिस पर हमने टेस्ट करना है। आगे चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू N पॉइंट चार्जेस। मान लीजिए आपके बेड के ऊपर बहुत सारे बंदे बैठ गए, सिमिलरली एक शीट के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्ज आ गए, देन इसका मतलब वहाँ पे बहुत सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज पॉइंट बहुत सारे होंगे। सो क्या कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन का मतलब है I इज इक्वल टू 1। हो सकता है वहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट चार्ज हो। N का मतलब है नंबर ऑफ चार्जेस, वहाँ पे 20 चार्जेस हो सकते हैं, 100 चार्जेस हो सकते हैं, 500 चार्जेस हो सकते हैं, जो जितने भी चार्जेस होंगे I इज इक्वल टू 1 से लेकर N तक आपकी वैल्यू जाएगी। सो QI डिवाइडेड बाय RI। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल के ऊपर कितना पोटेंशियल है, सो ये चीज़ बहुत केयरफुली करना। पोटेंशियल कितना है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। कॉस को हटा दीजिए, यहाँ से हमने क्या किया, कॉस को हटा दिया। अगर कॉस प्रोडक्ट हटाएंगे यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें चाहिए। सो इसकी जगह पे हमने क्या करा, R से मल्टीप्लाई और R से डिवाइड। ऊपर बन गया P डॉट R, नीचे बन गया R इंटू R क्यूब। डन। सो R वेक्टर डिवाइडेड बाय R किसके इक्वल है, R यूनिट कैप। सो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, R यूनिट कैप। R कहाँ से आया, इस R में से एक R ले लिया, नीचे बच गया R स्क्वायर। सो इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसके यूनिट्स क्या हैं और SI यूनिट्स क्या हैं। चार्ज हमें पता है कि कूलम में हम लोग मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मीटर में, वर्क डन को जाउल्स में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V में। सो ये तो ऑलरेडी हम लोग सेकेंड थर्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस थ्योरम था उसमें भी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। सो एक बार ध्यान से ये चीज़ दोबारा से पढ़ लीजिए कि चार्ज की यूनिट्स क्या हैं, कूलम, डिस्टेंस के मीटर, वर्क डन के जाउल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वोल्ट। दीज पॉइंट्स आर ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में से आ सकता है, हो सकता है कोई ग्राफ आ जाए। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है विच कैलकुलेट्स इट्स वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वेरिएशन चेंजेस मस्ट बी सब्सटीट्यूट विथ प्रॉपर साइन। उसके साइन प्रॉपर होने चाहिए, पॉजिटिव हैगा या नेगेटिव है। ठीक है, किसके साइन होना चाहिए, Q का। Q चार्ज से पता चलेगा कि पोटेंशियल पॉजिटिव है या फिर। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मतलब Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। लाइक चार्जेस मतलब इट मे बी बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर
नेगेटिव। ठीक है, लाइक चार्जेस का मतलब है या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। इज पॉजिटिव सिंस द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ रिपल्सिव। मान लीजिए कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, सो अ पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क हैज़ to be done against this force in a bringing charge from infinity to a finite separation। तब वर्क डन क्या होगा, पर्टिकुलर किसी पॉइंट को इन्फानाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट P तक लेके आना है, तो कोई ना कोई उसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, potential energy of a two unlike charges is a negative, q1 q2 is less than 0 since electrostatic force is attractive। पहले क्या था, दोनों चार्जेस आपने पॉजिटिव लिए और उनका नेचर क्या था, रिपल्सिव। अब क्या लिया, अनलाइक चार्जेस इज नेगेटिव। अनलाइक चार्जेस मतलब एक होगा पॉजिटिव और दूसरा होगा नेगेटिव। ठीक है, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, ये हो गए अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस है, इसका मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो a positive amount of work has to be done against this force to take charge from a specific position to finite। अब होगा नेगेटिव अमाउंट ऑफ वर्क। पहले क्या हुआ था, पॉजिटिव अमाउंट कुछ काम हुआ था, क्योंकि पॉजिटिव दोनों लाइक चार्जेस थे, पॉजिटिव था, नेचर क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, रिपल्सिव, और कुछ पॉजिटिव वर्क डन हुआ। अब ध्यान दीजिए, अनलाइक चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेगा तो पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क होगा। अगर पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क होगा देन नेगेटिव अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम अ प्रेजेंट लोकेशन। जिस पोजीशन पे आप खड़े हैं वहाँ तक लेकर आएँ, तब ये कंडीशन होगी Q1 Q2 आर लेस देन 0, 0 से कम होना चाहिए, मतलब कि नेगेटिव में होना चाहिए। Positive potential energy implies that the work can be obtained by releasing the charge, whereas negative potential energy indicates that the external agent will have to do the work to separate charge infinite distance apart। So ये important points है, अगर ग्राफ आए देन ये important parts हैं। सो CBSE के अकॉर्डिंगली दीज पॉइंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट अकॉर्डिंग टू द पंजाब बोर्ड ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो आप लोग एक बार इसे पढ़ ज़रूर लेना कि अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, अगर Q1 Q2 लेस देन 0 है तब क्या होगा। नेक्स्ट चलिए, आपको फॉर्मूलेस चाहिए इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं देन आपकी Q की वैल्यू कितनी होगी, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ठीक है, R अब क्या है, पर्टिकुलर किसी 2 पॉइंट के बीच में पोजीशन डिफरेंस है। सो इसे लिखेंगे किस तरीके से, अगर R1 2 है इसका मतलब R2 से लेकर R1 तक। डन। सो नेक्स्ट फॉर्मूला चलते। अगर मान लीजिए वहाँ पे n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस होंगे देन n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब I की वैल्यू 1 से लेकर n तक। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है देन U का वैल्यू कितनी होगी, -PE cos θ2 माइनस cos θ1। सो कंडीशंस हैं कि θ1 90 डिग्री कब होगा, डिग्री कब होगा, एक्सेट्रा। ठीक है, अगर 0 डिग्री होगा तब क्या होगा। सो ये जो चीज़ें हैं, नॉर्मल मतलब कि परपेंडिकुलर कब होगा, पैरेलल कब होगा, ये कंडीशंस को अच्छे से लर्न कर लीजिए और अपनी कॉपी के ऊपर लिख ज़रूर लीजिए। नेक्स्ट है यूनिट्स। इसमें यूनिट्स सेम आ जाएंगे, चार्ज के कूलम, डिस्टेंस के मीटर और एनर्जी के जूल, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डाइपोल मोमेंट के क्या होंगे, कूलम मीटर। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁻21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इस टर्म को भी ज़रूर अपनी कॉपी के ऊपर स्टार डालकर लिख लीजिए, बिकॉज इम्पॉर्टेंट है। PSCB में भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि आप लोगों को MCQs में पूछ लिया जाए कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम लोगों ने कन्वर्ट करना है सिंपल टर्म में तो आप लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। तो
इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। So let's start MCQs. Number 1 is electric potential V at a point at a distance r from charge Q varies with. So we know the formula V is equals to 1 over 4 pi epsilon naught Q divided by R. So answer is Q divided by R. So option is C. Next question is SI unit of electric potential is. What is the SI unit of electric potential? That is volt. ठीक है, पोटेंशियल है मतलब वोल्ट। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज पोटेंशियल ग्रेडियंट ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी ओवर डी आर। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V and electric flux R. We know electric potential is a scalar quantity as well as electric flux is also a scalar quantity. So both are scalar quantity. So answer is B, scalar quantity. Next, dimension formula of potential difference. Now what is the potential difference? Formula of potential difference is work divided by charge. Now what is the dimension formula of work? That is m L square t minus 2 divided by charge. Charge is equals to IT. I means current, IA ampere, T means time. ठीक है, so finally we get m L square t minus 3 a minus 1. So answer is B option. Next देखिए, the work done in moving the charge on an equipotential surface. मान लीजिए आपके पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस तरीके की, यहाँ से हमने Q1 चार्ज को Q2 यहाँ तक मूव करवाया और वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। सो वर्क डन क्या होगा आपका, बिकॉज पोटेंशियल सेम रहेगा, V माइनस VA होगा। सो दोनों का पोटेंशियल सेम होने की वजह से क्या आ जाएगा, ज़ीरो। सो आंसर इज ज़ीरो। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज। सो SI यूनिट क्या है? सो सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखिए, माइनस डी वी ओवर डी आर। अब V मतलब वोल्ट, R मतलब डिस्टेंस दैट इज मीटर। सो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है जी। सो ए ऑप्शन आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उन्होंने बोला इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में आपने एंगल फाइंड आउट करना है। मान लीजिए आपके पास क्या है, V कांस्टेंट है। अगर आपकी V कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब E क्या है, माइनस डी वी ओवर डी आर। एक चीज़ आप लोग +1 के अंदर सीख चुके हैं, अगर डेरिवेटिव का अंदर वाली टर्म कांस्टेंट है इसका मतलब डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर अंदर वाली टर्म ज़ीरो है इसका मतलब डेरिवेटिव कांस्टेंट हो जाएगा। अब इस कंडीशन में हमने बोला कि V क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर V कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, ज़ीरो। अब ज़ीरो कब होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी ऑलवेज नॉर्मल विद सरफेस, जब सरफेस के नॉर्मल होगी। सो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होगी। सो आंसर आ गया 90 डिग्री। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन डाइपोल एट द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस r ऑन इट्स इक्विलेटरल लाइन इज। अब इक्विलेटरल लाइन पर इक्विपोटेंशियल आप लोगों ने देखना है। सो इक्विपोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल एक ये रहा माइनस और ये रहा आपका प्लस, डाइपोल है। अब इसके डिस्टेंस r पर कोई पॉइंट इक्विलेटर पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आपने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सो पोटेंशियल इज ज़ीरो, ठीक है। आप लोगों ने फॉर्मूला पूरा आर्टिकल ड्राइव किया होगा। सो आई होप आप लोगों ने ड्राइव किया होगा। सो उस डेरिवेशन से क्लियर हो गया कि इसका आंसर ज़ीरो है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट हैविंग डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर एंड ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे आंसर क्या आएगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो आप लोगों ने ये पूरा आर्टिकल सॉल्व किया होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर की इक्वल है मतलब कि r माइनस 2, सब आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा। सो दिस इज अ फाइनल आंसर, डन। सो नेक्स्ट चलिए, इन E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी ओवर डी आर, हेंस हेयर नेगेटिवली साइन इंडिकेट्स दैट। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन से पता चल रहा है जब आप
ई को इंक्रीज़ करेंगे तो डी डिक्रीज़ हो जाएगा, वोल्टेज डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज़ करेंगे तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब नेगेटिव क्या शो कर रहा है, ई एंड वी जो है उनकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। सो फर्स्ट नंबर पे क्या है, ई इज़ ऑपोजिट टू वी डायरेक्ट नहीं है, यहाँ पर डेरिवेटिव है, सो ध्यान रखना। ई इज़ नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है, ई इंक्रीज व्हेन वी डिक्रीज। सो क्योंकि ये बिल्कुल सामने सामने, एकदम सामने सामने है, सो ऐसा नहीं हो सकता कि वी को इंक्रीज़ किया और ई डिक्रीज़ हो गया। ई इज़ डायरेक्टेड इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग वी, सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है जी। सो माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, ना कि ई और वी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। डन। आगे चलिए, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू इज लेस देन ज़ीरो। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। उन्होंने बोला कि क्यू इज़ लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि ज़ीरो से कम वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। और आपने क्या लेना है, 1/r। ठीक है, शोज दैट इन अ ग्राफ। अब आपने क्या करना है, क्यू की वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब क्यू नेगेटिव मतलब पोटेंशियल भी आपका नेगेटिव होगा। अगर पोटेंशियल नेगेटिव है, ऊपर क्या है आपका वी पॉजिटिव का, इसका मतलब नीचे वाला वी होगा नेगेटिव में। सो डेफिनेटली रिवर्स में ग्राफ जाएगा। रिवर्स वाला ग्राफ सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन है। सो यहाँ से डायरेक्ट क्लियर हो गया, क्यू लेस देन ज़ीरो है, इसलिए आंसर आ गया आपका सी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब 90 डिग्री। अब यहाँ पर उन्होंने रेडियन की फॉर्म में दिया है, पाई की वैल्यू रेडियन है 180 डिग्री। सो इसका मतलब पाई/2 कितना हो गया, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, कट के आ गया 90 डिग्री। सो 90 डिग्री पे हम लोग ऑलरेडी बेटा 8th क्वेश्चन भी किया था, उसमें भी हमने फाइंड आउट किया था कि 90 डिग्री आंसर आया था। ठीक है, सो यहाँ पे भी 90 डिग्री है, इसका मतलब पाई/2। नेक्स्ट देखिए, वर्क डन इन कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी लाइंग ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ 1 वोल्ट इज। अब क्या फाइंड आउट करना है आपने कि ए से लेकर बी तक कोई इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया, वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमें वर्क डन पता करना है। वर्क डन जितना मर्जी निकाल लो, आंसर ऑलवेज ज़ीरो आएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर वर्क डन ऑलवेज ज़ीरो होगा। नेक्स्ट है, अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड टू बी एट। अर्थ की जो सरफेस है उसे हम लोग कैसी कंसिडर करते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल मतलब ज़ीरो पोटेंशियल होगा उस पर। सो आंसर आ जाएगा ए, ज़ीरो पोटेंशियल। ना तो वो नेगेटिव में होगा ना पॉजिटिव में होगा, उसे हम न्यूट्रल मतलब ज़ीरो पोटेंशियल में काउंट करेंगे। नेक्स्ट है, अ सर्कल हैज़ बिन ड्रॉन अराउंड अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू ऑन इट्स सेंटर। एक सर्कल लीजिए, ड्रॉ किया, उसके सेंटर में एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू चार्ज। द वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 अराउंड इट। अब मान लीजिए आप इसके पास कोई एक चार्ज लेकर गए, तो वर्क डन पता करना है। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वर्क डन ऑलवेज क्या होगा, ज़ीरो। चाहे क्वेश्चन में जितना मर्जी आपको घुमा दे, अगर उन्होंने वर्क डन पूछ लिया तो याद रखना वर्क डन क्या होगा, ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर ज़ीरो। नेक्स्ट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है। सो जब कैपेसिटर वाले चैप्टर करेंगे उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो अगर अभी भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।